तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मुझे ये नोड डिलीट करना है तो बेसिकली आपको ये पता है कि हम डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अगर मैं सिंपली लिख दूंगी डिलीट हेड तो ये नोड तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन फिर आप इस हेड को इस नोड के ऊपर मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक टेम्पररी पॉइंटर क्रिएट कर लेंगे। बेसिकली वो टेम्पररी पॉइंटर क्या होगा, वो इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये मान लो आपका टेम्पररी पॉइंटर है, ठीक है। तो ये इस नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसका नाम मैं रख देती हूँ टेम्पररी, क्योंकि ये मैंने टेम्पररी यूजेज के लिए बनाया है। तो अब मेरे पास दो पॉइंटर हैं जो मेरी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। तो एक जो पॉइंटर है, पहले मैं हेड पॉइंटर को सेकंड नोड की तरफ मूव कर दूंगी, ठीक है। और टेम्प पॉइंटर की मदद से मैं फर्स्ट नोड डिलीट कर दूंगी। तो ये हमारा सिंपल सा अप्रोच है, जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था। बस इसमें अब एक छोटा सा माइनर चेंज है जो हमने ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नोड स्टार टेम्प पॉइंटर क्रिएट कर रही हूँ विच इज इक्वल टू हेड, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट नोड पे पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, आफ्टर डूइंग दिस, अब मैं हेड को सेकंड नोड पे मूव करवाऊंगी। तो हेड इज इक्वल्स टू हेड एरो नेक्स्ट। अब आप चेक करो हेड एरो नेक्स्ट में वैल्यू क्या पड़ी है, हेड एरो नेक्स्ट क्या वैल्यू पड़ी है हेड एरो नेक्स्ट में, दैट इज 2। तो हेड पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 से चेंज होकर इट विल बी 2। और जो हेड है इट विल मूव टूवर्ड्स द सेकंड नोड, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, जब अपने हेड को मूव करवा दिया, नाउ आई कैन सिंपली डू व्हाट, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट द एड्रेसेस। आपको पता है कि अगर मेरी सेकंड नोड अब मेरी फर्स्ट नोड बन जाएगी आफ्टर द डिलीशन, so before that I want to update the previous address of the second node, ठीक है। तो उसको मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा। बेसिकली मैं कौन से एड्रेस की बात कर रही हूँ, मैं इस एड्रेस की बात कर रही हूँ, इसको मुझे नल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं नल कैसे बनाऊंगी, तो इसको हम सिंपली एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर। तो वो मैं एक इफ कंडीशन लिखूंगी, इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल। अगर मेरा हेड नल नहीं है तब होना क्या चाहिए, इफ हेड इज नॉट नल देन हेड एरो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेड इज इक्वल्स टू हेड एरो रेव इज इक्वल्स टू नल। तो अब इससे अब होगा क्या, बेसिकली आप चेक करोगे कि अगर मेरा हेड नल नहीं है, अगर हेड नल है इसका मतलब क्या होगा कि आपकी लिस्ट ऑलरेडी खाली हो चुकी है, तो अब हमें कोई भी एड्रेस अपडेट नहीं करना। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है, तब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको अपडेट कर रहे हैं और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा नल, ठीक है। तो ये हमने अपडेट किया, तो इसकी वजह से आपके सारे लिंक्स जो हैं वो वैनिश हो गए, ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट नोड बन गई। अब जो मेरी ये नोड है, दिस हैज बिकम द फर्स्ट नोड, राइट। तो अब हमने लिंक को मतलब हमने क्या बोलते हैं उसको, डिटैच कर दिया है, ठीक है। सो नाउ वी कैन सिंपली डिलीट द फर्स्ट नोड विद द हेल्प ऑफ टेम्प पॉइंटर। तो अब मैं सिंपली लिखूंगी डिलीट टेम्प, तो उससे क्या होगा, मेरा फर्स्ट नोड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अब हम फटाफट लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, डिलीट टेम्प, ठीक है। तो जैसे ही आप डिलीट टेम्प लिखोगे तो कंपाइलर इसको रीड करेगा डिलीट 1। तो आपका जो फर्स्ट नोड है यानी कि ये वाला नोड, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल गेट deleted and this will be the final diagram. That is what we want, right? So in the next video, we are going to see deletion from a specific position in a doubly linked list. And then we are going to start with the implementation of the full code, how to display the things after deletion. And then we are going to discuss about circular linked list. So I hope you like the video. If you like my video, then please like and subscribe my channel. Bye. See you in the next video.